किशनपुर गांव के किनारे पर एक कच्चा घर था। वहां रहती थी सुमित्रा नाम की बुढ़िया। सुमित्रा के दो बेटे थे, धर्मपाल और मोहन। दोनों शहर में नौकरी करते थे। धर्मपाल की पत्नी का नाम था कमला बहू और मोहन की पत्नी का नाम था संध्या छोटी बहू। सुबह सुबह आंगन में चूल्हा जल रहा था। कमला आटा गूंथ रही थी और बुढ़िया पास बैठी तारीफ करती जा रही थी। अरे कमला, तेरे हाथ की रोटी तो अमृत है। सच में लक्ष्मी का रूप है तू। अम्मा, अब बस भी कीजिए। आप भी ना हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोल देती हैं। नहीं बहू, सच कह रही हूँ। और एक वो संध्या है, कुलक्षिनी, उसके घर आते ही तो हमारा सुख चैन सब खत्म हो गया। इधर दूसरी तरफ संध्या बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। राह में गांव की औरतें कानाफूसी कर रही थी। देखा न, सुमित्रा तो बड़ी बहू को बेटी मानती है और छोटी बहू से बात तक नहीं करती। संध्या ने ये सब सुन लिया पर चुपचाप घर चली गई। देखा ना, सुमित्रा तो बड़ी बहू को बेटी मानती है और छोटी बहू से बात तक नहीं करती। अम्मा, अगले हफ्ते मेरे मायके से बुलावा आया है। मैं सोच रही थी कि आप भी मेरे साथ चलिए। अरे वाह, तेरे मायके से बुलावा आया है, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत दिन हो गए तेरी माँ से मिले हुए। अम्मा, मेरी माँ भी बीमार है। मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। तेरे मायके वाले तो कुछ खास नहीं है। तेरे वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। घर का काम देख। संध्या की आंखें भर आई। वो चुपचाप बर्तन मांजने लगी। सुबह कमला का हाथ फिसल गया और दूध का बर्तन गिर गया। कमला ने तुरंत चालाकी दिखाई। ये मौका अच्छा है, इल्जाम संध्या पर डाल दूंगी। अम्मा, देखो संध्या ने दूध गिरा दिया। आज घर का सारा काम और जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगी। थकी हुई संध्या टिफिन में रोटियां रखकर जंगल चली गई। साथ में कुल्हाड़ी भी थी ताकि लकड़ी काट सके। वहाँ वह बैठी थी कि अचानक एक बूढ़ा बाबा वहाँ आ खड़ा हुआ। संध्या लकड़ी काटने के बाद अपना टिफिन खोलकर खा रही थी। तभी वहाँ एक सुंदर तोता आया और संध्या ने उसे भी रोटी खिला दी। मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा रोटी दोगी? अरे वाह, तोता भी मेरे खाने में ये हिस्सा लेने आ गया क्या? तभी वही बाबा प्रकट हुए। बेटी, तेरे हाथों में छाले क्यों है? आंखों में आंसू क्यों? बाबा, आप कौन है? कहाँ से आई है? मेरे घर में बहुत दुख है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। इसी वजह से मुझे मेरी सास पसंद नहीं करती। दिन भर मुझसे काम करवाती हैं और ताने मारती हैं। मेरे पति 6 महीने में सिर्फ एक बार घर आते हैं। अब उन्हें क्या बोलूं? बची हुई रोटियां संध्या ने बूढ़े बाबा को भी खिला दी। तेरी दया की परीक्षा सफल रही। भगवान तेरा भला करेंगे। बेटी, समय कठिन है, पर याद रख, जब मुसीबत आए तो अपने पूर्वजों को याद करना, वे तेरा साथ देंगे। धूप ढलने लगी थी। तभी संध्या लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे घर की ओर चली। संध्या जा देखा, शायद कोई जानवर घुस आया। उस रात घर की दीवारें कांपने लगी और आंगन से अजीब आवाजें आने लगी। सुमित्रा और कमला ने कहा, संध्या जा देखा, शायद कोई जानवर घुस आया हो। संध्या मजबूरी में अंधेरे कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा बाहर से बंद हो गया और अंदर उसका सामना एक बड़े काले नाग से हुआ जो फुफकार रहा था। संध्या डर से कांप गई। उसे बाबा की बात याद आई, पूर्वजों को पुकारना। वो हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे पूर्वजों, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। तभी कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। नाग शांत होकर कोने में चला गया और जमीन पर ढेर सारा सोना चांदी चमकने लगा। सुमित्रा और कमला दौड़कर अंदर आई। सोना देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। इन दोनों ने तुझे मारने की साजिश रची। अब इन्हें सजा मिलेगी। बाबा, इन्हें छोड़ दीजिए। चाहे इन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, मैं नहीं चाहती कि ये मरे। आज से तो हमारी बहन जैसी है। हमने तेरा दिल दुखाया, हमें माफ कर। आज से तू हमारी बेटी है। हमने तेरा दिल दुखाया, हमें माफ कर दे। सुमित्रा और संध्या माँ बेटी की तरह रहने लगी। घर में हंसी खुशी छा गई। उन्होंने सोना चांदी गरीबों में बांट दिया।